أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया कि दिल में बसा लो इश्क मोहम्मद, कब तक सोते जाओगे। दिल में बसा लो इश्क मोहम्मद, कब तक सोते जाओगे। होश में कब तुम्हें आओगे। लोग तफरीह को सहरा में निकल जाते हैं। एक बार अपने हाथों को बोले, उठा के बोले सुभान अल्लाह। लोग तफरीह को सहरा में निकल जाते हैं, हम तो सरकार की नातों में बहल जाते हैं। लोग तफरीह को सहरा में निकल जाते हैं, हम तो सरकार की नातों में बहल जाते हैं। जाओ तबलीग में कुछ चिल्ले लगाकर देखो, जाओ तबलीग में कुछ चिल्ले लगाकर देखो। जितने बहके हुए इंसान हैं समझ जाते हैं, जितने बहके हुए इंसान हैं समझ जाते हैं। देखे बहुत हंसी मगर ऐसा नहीं हुआ, देखे बहुत हंसी मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं सच, मुझे धोखा नहीं हुआ। प्यारे नबी को मैंने तस्वीर में देखकर, प्यारे नबी को मैंने तस्वीर में देखकर, आंखें जो बंद की तो अंधेरा नहीं हुआ, आंखें जो बंद की तो अंधेरा नहीं हुआ। अब आइए मैं इसके बाद हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहीद साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया मोहतमिम मदरसा अहयाउल उलूम चाटरा से मैं गुजारिश करता हूँ हजरत माइक पर आए और अपना मवाइज़े हसना से हम सबों को नवाजें। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मुअज़्ज़ज़ सद्र बावक़ार और उलमाए इकराम, स्टेज पर बैठे रौनक़ अफरोज उलमाए इकराम, सामिईन व हाज़िरीन और अजीज तलबा, अल्लाह ताला का बहुत ही बड़ा एहसान व करम है कि अल्लाह ने आज कुरानी ईमानी नूरानी महफिल में हम सबको कुरान की निस्बत से इकट्ठा होने और बैठने की तौफीक अता फरमाई है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम कुरान पाक, कुरान शरीफ की जो अज़मत है, जो बड़ाई है, जो पूरी दुनिया की किताब मुकाबिल नहीं आ सकती, उस बारगाह इलाही की जानिब से जो कुरान हमें और आपको दिया गया है, उसकी निस्बत से हमें यहां हाजिरी का मौका मिला है। उनकी महफिल दूसरा साहबे कराम की निस्बत ये कोई मामूली चीज नहीं है। जो हजरात इसमें शिरकत किए हैं या कर रहे हैं, बहुत ही मुबारक हैं, इसलिए कि आपने कुरान के नाम से कुरान की महफिल में आने का इरादा किया है। और खुशनसीब वो तालिब इल्म है जो हाफिज अब्दुल हसन, ये हमारे इलाके का बच्चा है, सुकनई नहालपुर का,
जिसने अपने सीने में पूरे 30 पारे अज़बर याद किए हैं। मैंने सुना है उलमाए किराम से कि वो बच्चा एक बैठक में मुकम्मल कुरान शरीफ विर्द जुबान किया। ये मामूली चीज नहीं है, ये मुंतखब मिनल्लाह है। हमा शुमा को अल्लाह ये तौफीक नहीं देते। ये मामूली बच्चा नहीं है जिसको आज लोग हिकारत की निगाह से देखते हैं कि ये रसीद पकड़कर दरवाजे में दर दर फिरेगा। याद रखो, ये वही बच्चा है जो हमारे और आपकी जन्नत में ले जाने का जामिन बनेगा। उस बच्चे के पीछे जिसने एक एक पैसा खर्च किया होगा, यकीनन महशर के दिन वो बच्चा हमारा काम आएगा। तो मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, ये इल्म का गहवारा है जामिया उमर फारूक। ये महल्ला बहुत ही खुशनसीब है। ये महल्ला तरसता था कि एक ऐसे दीनी इदारा हमारे इस महल्ले में हो जाए ताकि जमीन व आसमान में जो फसाद है, जो आफतें मुसीबतें हैं, वो इस इदारे की वजह से टल जाए। मैं जानता हूं क्योंकि मेरा रहन सहन भी इसी बाबूजंग में बचपन में गुजरा है। मेरा ननियाल यहां है। इस मदरसे के जो मोहतमीम हाफिज शाहनवाज हैं, वो मेरे खालाजाद भाई हैं। अल्लाह ने उनको हिफ्ज़ कुरान से मुनव्वर किया। बाबूजान का काफी दिनों से वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। फिर अल्लाह ने उन्हें तौफीक दिया एक इदारा बनाने की। पूरे बाबूजंग वालों ने इसमें तन मन धन की कुर्बानियां दी हैं, ताउन और मदद किया है। दूर दराज के लोग भी इसकी तामीरात में हिस्सा लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल से मेरा यहां आना जाना हो रहा है और इन बच्चों की तालीमी मियार को भी मैं जांच रहा हूं, देख रहा हूं। बड़ी मेहनत से, लगन से, मशक्कत से वो बच्चे कुरान याद कर रहे हैं, दीनी तालीम उलूम दीनिया हासिल कर रहे हैं। माशाअल्लाह असातिज़ाए किराम भी बहुत ही मुत्तकी, दियानतदारी के हिसाब से इल्म दीन हासिल कराते हैं। मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, ये वो मामूली कुरान नहीं है जिसके बारे में हमारे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन मेहमान रसूल के लिए इनकी बड़ी बड़ी खुसूसियतें हैं। अल्लाह ताला इनके पैरों के नीचे फरिश्तों को भेजकर फरिश्ते पर बिछाते हैं उनके प्रोटोकॉल के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। फरिश्ते ऊपर से आते हैं, इन नन्हे नन्हे बच्चों के पैरों के नीचे अपना पर को बिछाते हैं, इसलिए कि ये इल्म दीन हासिल करते हैं। मामूली बात नहीं है। इन बच्चों का एहतराम करना, इन बच्चों की इज्जत करना, ये हमारे लिए लाजमी है। हमारे इसी स्टेज पे बैठे हुए दूर दराज से हिजरत करके आने वाले जमात के साथी वो नजर आ रहे हैं। माशाअल्लाह, कोई अमीर है, कोई हाफिज कुरान है, कोई आलिम दीन है उनके साथ। ये बच्चे आज हमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे नजर आ रहे हैं। हमें कुछ मालूम नहीं कि ये बच्चा वक्त का क्या बनेगा। ये जमात का अमीर बनेगा, ये जमात में चलने वाला साथी हाफिज कुरान बनेगा।
ये चल फिर कर खुदा की जमीन पर गश्त करके अल्लाह के दीन को फैलाएगा। ये बच्चा मदरसे का मुदर्रिस होगा, शेखुल हदीस होगा, हाफिज कुरान होगा, आलिम दीन होगा। मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, ये मामूली बच्चे नहीं हैं जिनको हम हिकारत समझकर नजर फेर लेते हैं। ऐसा न हो कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इन मेहमान रसूल को नजर फेरने वाला अल्लाह भी अपनी रहमत की नजर फेर न ले। मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन बयान करते थे, हजरत अलहाज मौलाना मोहम्मद जलाल साहब कासमी नव्वर अल्लाह मरकदहू। उनके एक बयान में मैं सुना था, एक वाकया बयान करते थे तालिब इल्म का, कि दो चार तालिब इल्म किसी गांव में गए थैला लेकर। उस जमाने में मुट्ठी चावल लोग देते थे बच्चों के खाने पीने के लिए। ये बच्चे भी चले गए। एक सेठ साहब मूंगफली, जिसको हमारे यहां चीना बादाम कहते हैं, तो उसको वो खा रहा था। तो तलबा बोले कि भाई मदरसा के लिए कुछ दे दीजिए। तो उसने उठा के मूंगफली का इतना चोपा छिलका वो उठा के उनके बैग में भर दिया, कहा ले जाओ इसको। अब ये बच्चे देखे कि अगर हम लोग निकाल देते हैं तो अगर ये हमारे उस्ताद को शिकायत करेंगे तो हो सकता है पिटाई हो जाएगी हमें। उससे बेहतर है ले चलो, जो दिए हैं सीधे ले चलो मदरसा, यहां निकालना मुनासिब नहीं, फेंकना मुनासिब नहीं। होशियार बच्चे थे, लेकर चले गए, अपने उस्ताद से कहने लगे, हजरत जी फला सेठ ने हमें मूंगफली का चोपा दे दिया है। उस्ताद भी बड़े अकलमंद थे, चालाक थे, दीनदार थे, समझदार थे, आलिम दीन थे। फरमाया कि ठीक है, इसका भी वो अजर थोड़ी बहुत जरूर पाएगा, ये हमारे मदरसे में काम आ जाएंगे, ये चूल्हे में जलने का काम आ जाएगा। चुनांचे उस्ताद उसको रख लिए और चूल्हा सुलगाने में काम आ गया। अलगर्ज वो सेठ साहब इंतकाल करते, किसी ने ख्वाब में देखा, सेठ साहब आपका क्या हशर हुआ? तो सेठ साहब कहने लगे कि भाई देखो, एक बार मदरसे के तालिब इल्म हमारे पास आए हुए थे, मैं बतौर मजाक और तंज के मैं मूंगफली का चोपा उसके अंदर दाखिल कर दिया था, और आज कब्र में कुछ आवाज आ रही है, लोह लश्कर जैसी, झनझनाहट जैसी आवाज आ रही है। तो मैं पूछ रहा हूं कि कौन हो जो मुझे बचाने के लिए आ रहे हो, लेकिन कब्र के अंदर दाखिल नहीं होते। गैब से आवाज आती है, हम वो मूंगफली के चोपे हैं जो तुम्हारे कब्र तक आते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं, इतनी कुव्वत नहीं कि कब्र चीर कर, कब्र फाड़ कर हम तुम्हारी मदद के लिए अंदर पहुंच जाएं। तो मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, मूंगफली का चोपा भी कब्र तक काम देगा। हकारा से न देखो, तंजर मजाह न करो, ये मेहमान रसूल है, ये मामूली हस्ती नहीं है। हमारे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं कि खुश्की के यानी जमीन के ऊपर चलने फिरने वाली तमाम मखलूकात और खला और फजा में उड़ने वाली तमाम चरिंद परिंद और समंदर में तैरने वाली तमाम मछलियां और तमाम समंदरी जानवर उस तालिब इल्म के लिए दुआएं करती हैं। कौन है हमारे तुम्हारे लिए, कौन दुआ करेगा?
माँ थी, माँ दुआ करती थी, माँ जाने बाद कौन दुआ करता है। मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, ये वो तालिब इल्म है, उनकी इज्जत इस तरीके से है, समंदर की मछलियां इनके हाथ में दुआ करती हैं, ये अल्लाह के रास्ते में है। अल्लाह ताला नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कि ये बच्चे इल्म दीन के वास्ते निकले हैं, अल्लाह ने इनके लिए जन्नत जाने का रास्ता सहल कर दिया, आसान कर दिया है। अगर इसी दौरान इनका इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल करम से सीधे जन्नत अता करते हैं। ये मामूली हस्ती नहीं है तालिब इल्म। आज बच्चे उलमाए कराम जब हमारे और आपके घर पहुंच जाते हैं तो हमें हिकारत की निगाह से देखा जाता है। ये मौलवी आगे कुछ ना कुछ चंदे का कहेंगे। याद रखो, आपने हम में जमीन आसमान का, साहबे कराम में और हमारे अंदर जमीन आसमान का फर्क है। साहबे कराम एक दिरहम तकिए के नीचे रह गया था और सब तो ऐसा ऐसा कर रहे थे। साहबा ने फरमाया, क्यों तुम तो साहबी हो, बड़े उलुल आज़्म साहबी हो, क्या तुम मौत से डर रहे हो, अपने सर को इस तरफ कर रहे हो? फरमाया कि नहीं, मैं मौत से डरता नहीं हूं, मेरे सर के नीचे एक दिरहम रह गया है और मैं उसको सदका नहीं किया हूं। अगर मेरी मौत आ जाए तो मैं रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं एक दिरहम का दुनिया लेकर आया हूं। ये वो साहबा कराम थे। आज हमारे घरों में अगर तलाश किया जाए 10 साल का खाना मौजूद है, बैंक बैलेंस है, रुपयों का अंबार है, खजाने के खजाने हैं, बेटे के अलग, बीवी के अलग, बेटियों के अलग, बच्चों के अलग, नाती नती पोता पोतियों के लिए भी 2-4-5 लाख रुपए डिपॉजिट कर चुके हैं। क्या खजाना नहीं है हमारे घर में? आपको बताऊं, एक बार नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में चंदे का ऐलान किया। ये वही चंदा है, ये सुन्नत रसूल है। आपने फरमाया, इस्लाम की हिफाजत के खातिर चंदे की जरूरत है। तमाम सहाबा ये अल्फाज सुनकर अपने अपने घर की तरफ चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देखिए कैसे तवक्कल है। फरमाते हैं कि मैंने पूरे घर को झाड़ू लगाकर, झाड़ू समेत एक पुतले में बांधकर नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दिया। और हजरत उमर फारूक घर का आधा सामान बटोर कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया। हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर, तुम अपने घर में क्या छोड़कर आए हो? देखिए क्या तकवा है, क्या ईमान है। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं अल्लाह उसके रसूल को छोड़कर आया हूं, फहुवा हस्बुहु, वो मेरे लिए काफी है। ये थे वो अबू बकर सिद्दीक। हजरत उमर से पूछा गया कि आप कितना माल लेकर आए हैं? फरमाया कि घर का आधा माल लेकर आ गए। और आज अगर हाफिज शाहनवाज साहब हमारे तुम्हारे घर जाएं तो बड़े मुश्किल से 100, 200, 500 रुपए बड़े निकले, बड़े मुश्किल से। तो मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, वो साहबा कराम थे और हम हैं। हम कभी भी उनके मद्दे मुकाबिल नहीं आ सकते। उनका ईमान, उनका तकवा कई हजार गुना बड़ा था हमसे। तो मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, ये इल्म दीन की फजीलत बहुत है। उलमाए किराम तशरीफ ला चुके हैं, अमीर शरीयत उड़ीसा तशरीफ ला चुके हैं, और जिस जाते ग्रामी के हम इंतजार में हैं, हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अशहद रशीदी साहब दामत बरकातुम तशरीफ ला चुके हैं, अनकरीब थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना था कि मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, ये तालिब इल्म है, इनकी इज्जत कर लो, फिर ये मौका नहीं मिलेगा।
मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, हजरत हाफिज शाहनवाज साहब का मैं बड़ा मशकूर और ममनून हूं कि उन्होंने इस महल्ले में जामिया उमर फारूक का क़याम करके पूरे बाबूजंग वालों पर, पूरी उम्मत पर एहसान अजीम किया है। इसलिए कि ये मदरसा दीन का किला है। जिस दिन ये मदारिस टूट गए हिंदुस्तान से, किला कमा हो गए, जैसा कि आज की हुकूमत बहुत सारे मदारिस को, मसाजिद को, खानकाहों को, मज़ारात को मुनहदम कर रहे हैं। अगर उड़ीसा में भी ये नौबत आ गई तो ईमान का बचना बचाना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हमारे उलमाए किराम बड़े दूरअंदेश थे जो पूरे हिंदुस्तान में दीन का किले का जाल फैलाए ताकि घर घर में हाफिज कुरान आलिम दीन बने और वक्त के मुजाहिद बने। और हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके कब्रों को नूर से मनव्वर करे। उनकी जद्दोजहद और उनकी दूरंदेशी ये गायबाना चीज थी। आज पूरी दुनिया में अगर लचक है ईमान का, लचक है मुसलमानों का, ये जमात वालों का अजीम एहसान है। ये जमात वाले घर घर में दाखिल होकर हमारे नौजवान बच्चों के चेहरे में दीनी शरीई लबो लिबास, चेहरे में नूर, मस्जिद में आने की दावत, ईमान की दावत ये दे रहे हैं। ये उनका बहुत बड़ा अजीम एहसान है कि आज भी एक जमात यहां से उत्तराखंड से बैठी हुई है, हिजरत करके आए हैं। हमारा फर्ज है कि हम इनकी नुसरत करें, इनको ले जाकर घर घर में मखसूस मुलाकात कराएं। तो मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ताला हमें इन चंद बातों को कहकर, सुनकर, समझकर इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और हमारे उलमाए किराम को जो इस मदरसे के मुस्तकिल असातिज़ाए किराम हैं, अल्लाह ताला उनको इखलास से पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। जो अजीजम अब्दुल हसन साहब, जो उनके वालिद मोहतरम यहाँ बैठे हैं, आज वो खुशनसीब हैं कि तुम्हारा बच्चा, तुम इस लायक हो चुके हो कि बाप माँ को इंशाअल्लाह रोज़े महशर में वो ताज पहना कर तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। तो इसलिए उस बच्चे की हिफ्ज़ कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अब बाप और माँ के ऊपर आती है और महल्ले वालों के ऊपर आती है। ऐसे हालात उनके साथ लाएं ताकि बच्चा मौत तक हाफिज कुरान बरकरार रहे। अब जिम्मेदारी बाप माँ के ऊपर है। अल्लाह ताला उनके बाप माँ को भी और उनके बच्चों को भी, उनके अड़ोस पड़ोस को भी और उनके महल्ले वालों को भी और उनके बच्चों को भी इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। उमा अलैना इल्लल बलाग।